ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी कन्या राशि वाले मित्रों को एडवांस्ड में नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। जरा 2+0+2+4 करके देखिए ना, कितना आया। क्या ये वर्ष कर्म फलदाता शनि महाराज का होगा? क्योंकि 8 अंक के स्वामी शनि ही बनते हैं। तो क्या सचमुच ये साल शनि का होने वाला है? कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए साल 2024? क्या 2023 के तरह ही नया साल भी रहेगा या फिर होगा कुछ बड़ा, कुछ विशेष, कुछ महत्वपूर्ण? तो आज के इस ज्योतिष वीडियो में बात करेंगे कन्या राशियों के लिए साल 2024 की 9 बड़ी महाभविष्यवाणियों की, वो भी कुंडली के एक्सप्लेनेशन के साथ में। आपके साथ क्या क्या घटित होगा, क्यों होगा, किस वजह से होगा, कारण क्या होंगे, कब होगा, किस तारीख को होगा, सब कुछ डिटेल में, वो भी कुंडली के एक्सप्लेनेशन के साथ में। करना क्या है, स्क्रीन पर देख रही कुंडली पर आपको फोकस रखना है। स्टे ट्यून। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर ही अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जल्दी से कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। पहले तो दोस्तों कुंडली को समझिए। देखिए, ये जो आपका फर्स्ट हाउस है ना, वो स्वास्थ्य का घर होता है। जिस घर में आपके पूरे वर्ष केतु विराजमान रहेंगे, स्वास्थ्य के घर पर दोस्तों, लग्न भाव यानी कि फर्स्ट हाउस में केतु के कारण आपका व्यवहार ना दूसरों के प्रति रुखा और आक्रामक हो जाएगा, जो कि आपके सामान्य स्वभाव से अलग होगा। साथ ही शरीर में रुखापन बढ़ना या फिर कुत्ते के काटने आदि से संबंधित समस्याएं भी परेशान करेंगी इस वर्ष आपको। साल 2024 में दोस्तों इस बात की प्रबल संभावना रहेगी कि कन्या राशि के जातक पूरे वर्ष में खुद को नजरअंदाज करके दूसरों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, खुद से ज्यादा। आप स्वयं की ही क्षमताओं और योग्यताओं को अनदेखा करते हुए दिखाई देंगे और ऐसे में स्वयं पर संदेह भी आपको बार बार इस वजह से होता रहेगा। और दोस्तों, ये नेगेटिविटी जो आपके लाइफ में आने वाली है, आपके स्वास्थ्य के घर पर विराजमान जो है केतु के वजह से ही आएगा। लेकिन 23 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 के बीच में स्वास्थ्य और मन दोनों ही आपका काफी अच्छा रहेगा। दूसरी घटना जो है ना दोस्तों, वो राहु घटाएंगे आपके जीवन में। जी हाँ, कुंडली को देखिए दोस्तों, राहु आपके 7वें भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे, जिसके प्रभाव से होगा कुछ यूं कि आपका सारा ध्यान अपने रिश्ते या फिर पार्टनर पर होगा। फलस्वरूप जीवन साथी आपका अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे इस वजह से, परंतु आपको अपने ही रिश्ते में धोखे या फिर छल का सामना भी इस वर्ष करना पड़ेगा। विवाह में विलंब होगा, अड़चने आएंगी। साथ ही पार्टनरशिप के व्यवसाय में हानि उठाना पड़ सकता है आपको। साझेदारों से संबंध जो हैं वो आपके बिगड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 7th हाउस कुंडली में जो है वो इन्हीं सब का घर होता है, जहां पर राहु बैठ के सब कुछ खराब करने वाले हैं। लेकिन 1 मई 2024 के बाद विवाह, पार्टनरशिप, व्यवसाय तथा लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग आदि में भाग्य का साथ आपको मिलेगा और चीजों में सुधार निश्चित ही आएंगी। तीसरी घटना जो है ना, वो शनि के वजह से घटेगा आपके जीवन में। क्या होगा, देखिए कैसे होगा दोस्तों। आपके पंचम और छठे घर दोनों का ही स्वामी शनि ही बनते हैं। पंचम भाव हायर एजुकेशन, पढ़ाई, संतान प्राप्ति और लव रिलेशन का होता है, जबकि छठा घर शत्रु का होता है, रोग, ऋण आदि का भी होता है। शनिदेव की यह स्थिति उन छात्रों के लिए अच्छा रहेगा जो कि सरकारी नौकरी के लिए या फिर उच्च शिक्षा के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में ही होने से आपके शत्रु पराजित होंगे और वो आपको हानि पहुंचाने में सक्षम, अपनी जो चाल है उसमें वो सक्षम नहीं हो पाएंगे। हालांकि लव रिलेशन, पढ़ाई और संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से 23 सितंबर से जो 10 अक्टूबर तक का समय है वो काफी शुभ रहेगा। बाकी का जो समय है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन भरा होगा और अड़चनों से सामना होता रहेगा आपका। अब चौथी घटना दोस्तों, शनि के वजह से तो नहीं पर उनकी दृष्टि के वजह से घटेगी ये घटना आपके जीवन में। देखिए दोस्तों, शनि छठे घर में रहकर, शनि की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे होने के कारण आपका बिहेवियर जो है वो झगड़ालू टाइप का हो जाएगा, या फिर आप छोटी छोटी बातों में ही चिढ़ने लगेंगे, यानी कि आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। द्वादश भाव जिसे एक्सपेंस का घर भी कहा जाता है, वहां पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आप ज्यादा खर्चे करेंगे, क्योंकि घर ही है एक्सपेंस का, खर्चे का। आपके पीठ पीछे आपकी बुराई निश्चित होगी। हालांकि 3rd हाउस यानी कि पराक्रम भाव में दृष्टि होने के कारण इस वर्ष थोड़ा दिक्कत होगी सेविंग्स करने में। 5वीं घटना घटाएंगे आपके देव गुरु बृहस्पति।
देखिए 1 मई 2024 से पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि 2024 में मई तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि अष्टम भाव एक तरीके से नेगेटिव यानी कि त्रिक भाव ही होता है, जिसे अनसेटिस्फेक्शन का भी घर कहा जाता है। ऐसे में अनसेटिस्फेक्शन के घर पर फोर्थ और सेवेंथ हाउस के मालिक के रूप में विराजमान होना अनसेटिस्फेक्शन को ही शो कर रहा है मई तक आपके लिए। जी हाँ, लैंड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान तथा विवाह के कार्य और प्रस्ताव वगैरह में, मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप के जो बिजनेस हैं उन सब में आप थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहेंगे मई 2024 से पहले, और थोड़ी बहुत अड़चने भी आएंगी इन सब में। छठी घटना के बारे में कहने से पहले मैं आपको कहूंगी कि आप ना थोड़ा सा कुंडली को गौर से देखिए दोस्तों। ये जो गुरु है ना, अष्टम भाव से आपके एक्सपेंस के घर पर दृष्टि रखेंगे तो निश्चित खर्च कराएंगे आपसे। चतुर्थ भाव यानी खुद के घर में दृष्टि डालने के कारण जो भी लैंड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान आदि खरीदना चाहते हैं उनकी चाहत बिना अड़चनों के संपूर्ण होने वाला है, या फिर यूं कहे कि इन कार्यों में शीघ्रता आएगी उनकी। हालांकि सेकंड हाउस में दृष्टि होने के कारण किसकी? गुरु की। धन, वाणी और कुटुंब के मामलों में किसी भी प्रकार का परेशानी आपको नहीं होगा मई 2024 से पहले। सातवीं घटना जानने से पहले समझिए। देखिए दोस्तों, 1 मई 2024 तक तो गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, नो डाउट, बट उसके बाद वो आपके भाग्य के घर यानी कि 9th हाउस में प्रवेश करके वहीं पर विराजमान रहेंगे बाकी के वर्ष। यानी कि 1 मई के बाद आपका भाग्य का घर जो है वो एक्टिव होने वाला है। भाग्य का साथ मिलने लगेगा आपको। भाग्य के घर पर होंगे गुरु जो कि 4th और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो इन दो घरों के फलों में भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। तो इन दो घरों के फलों में भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा आपके जीवन में। जी हाँ, विवाह का प्रबल योग बनेगा। मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उन सब से आप दोनों आसानी से टैकल करके अपना एक अलग तरीके का बॉन्ड वापस से आप बनाना शुरू करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। आर्ग्यूमेंट्स कम और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा देखी जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप, व्यवसाय तथा लैंड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान खरीदना हो या फिर बेचना, किसी भी प्रकार का कार्य के लिए यह समय सबसे बेस्ट साबित होगा आपके लिए। आठवीं घटना जानने से पहले देखिए, ये जो गुरु है 1 मई के बाद भाग्य के घर पर रहकर आपके स्वास्थ्य के घर पर दृष्टि डालने के कारण अगर आप किसी रोग से ग्रसित थे तो उससे अब आप रिकवर होना शुरू करेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण पढ़ाई, लव रिलेशन और संतान प्राप्ति में जो अड़चने आ रही होंगी आपको, उससे आपको थोड़ा राहत मिलेगी और धीरे धीरे कार्य बनने लगेंगे आपके। हालांकि तीसरा घर, सेविंग्स के घर पे दृष्टि डालने के कारण आपका भाग्य सेविंग्स करने में आपकी मदद जरूर करेगा। इवन संतान प्राप्ति और पढ़ाई, लर्निंग तथा स्वास्थ्य के केस में भी। नवी घटना जानने से पहले दोस्तों देखिए थोड़ा कुंडली को। ये जो आपका फर्स्ट हाउस जिसे स्वास्थ्य का घर कहा जाता है, इस घर के साथ साथ दशम भाव यानी कि कैरियर का घर, दोस्तों दोनों ही घरों के स्वामी आपके बनते हैं बुधदेव। जैसे कि बुध ग्रह आपके राशि के स्वामी भी बनते हैं, तो नए वर्ष 2024 में जब जब बुध देव वक्री होंगे या फिर कमजोर अवस्था में रहेंगे, आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी अपने स्वास्थ्य, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, करियर, जॉब, प्रमोशन तथा इंटरव्यू आदि में, क्योंकि इन सबको लीड बुध देव ही करते हैं। फर्स्ट हाउस स्वास्थ्य तथा मन और दशम भाव जो है वो करियर, प्रोफेशनल लाइफ के साथ नौकरी, प्रमोशन आदि से भी जुड़ता है। आपको बता दें कि साल 2024 के दौरान बुध ग्रह कई बार बकरी होंगे यानी कमजोर होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बुधदेव जो हैं वो 2 अप्रैल से 25 अप्रैल, उसके बाद 5 अगस्त से 25 अगस्त और अंत में 26 नवंबर से 16 दिसंबर 2024 को बुध वक्री होंगे। इस दौरान बेहतर होगा कि आप स्वयं को शांत रखें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इन फील्ड से रिलेटेड लेने से बचें। लेकिन विशेष रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में बुध काफी ज्यादा कमजोर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। हालांकि स्वास्थ्य और पेशेवर जीवन तथा करियर, नौकरी आदि के लिए 23 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 की जो अवधि है वो काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि इस दौरान जो है आपके राशि के स्वामी बुध अपनी ही उच्च राशि में विराजमान होंगे। तो दोस्तों ये बताया हमने 9 घटना जो कि आपके लाइफ में घट गई रहेगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अवश्य रूप से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।